जी हाँ साथियों, आइए आज के कच्चे कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर साथियों शुरुआत करते हैं यहाँ पर आज यमुनानगर भास्कर से। कर्मचारी संघ ने दिवाली से पहले सैलरी जारी करने की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ है दोस्तों, जो अपने एक्शन साहब से यहाँ पर मिले हैं अपनी मांगों को लेकर, जिसमें यहाँ पर प्रमुख मांग रही दीपावली से पहले जिस तरह से पक्के कर्मचारियों को 30 तारीख को सैलरी दिए जाने की जो है बात सामने आ रही है, तो इसी प्रकार से कच्चे कर्मचारियों को भी दीपावली से पहले दोस्तों सैलरी दिए जाने की मांग इन्होंने यहाँ पर की है एक्शन साहब से। और एक्शन साहब ने इनकी मांगों को सुना और इनको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इनकी मांगों पर कार्रवाई की जाएगी। और अन्य जो प्रमुख मांगे थी उनमें थी कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाने, कर्मचारियों के रुके हुए कार्यों को लेकर प्रमुखता से जो है बातचीत की गई। उन्होंने सभी समस्याओं के हल का यहाँ पर आश्वासन दिया है कर्मचारियों को और जल्द से जल्द जो है इनकी मांगों पर कार्रवाई की जाएगी, इस तरह से यहाँ पर इनको आश्वासन दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, जेन से अपडेट है, कच्चे कर्मचारियों के लिए बनाए गए एक्ट को लागू करवाने संबंधी कुलपति को सौंपा है ज्ञापन। तो साथियों CRSU यूनिवर्सिटी में दोस्तों यहाँ पर कौशल रोजगार निगम के तहत कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, उन्होंने कुलपति को ज्ञापन सौंपते हुए जो कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की जो बात चल रही है हरियाणा सरकार की तरफ से, उसको यूनिवर्सिटी में लागू करने के लिए यहाँ पर जो है मुलाकात की है कि भाई इसको जो है लागू किया जाए। क्योंकि यूनिवर्सिटियों में भी दोस्तों आप लोगों को ये पता है कि बहुत सारे कौशल रोजगार निगम के तहत कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनको बाद में पोर्ट किया गया था कौशल रोजगार निगम में। तो अब यहाँ पर साथियों ये कर्मचारी इंतजार कर रही हैं। इंतजार आप लोगों को पता है काफी लंबा हो गया है, तो कब ये विधानसभा में आएगा और कब ये जो ऑर्डिनेंस है वो एक्ट में परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर कर्मचारी पहुंचे हुए थे कि भाई यूनिवर्सिटी में जितने भी कर्मचारी हैं कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए हैं, उन सभी को दोस्तों इस एक्ट के तहत लिया जाए और इसके बारे में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है यूनिवर्सिटी की उसमें बातचीत की जाए और इसको लागू करने की तरफ कदम बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी चिंतित हैं कि भाई इनको जो है इस सेवा में नहीं लिया जा रहा है। अब तक काफ़ी लंबा समय हो गया है, यूनिवर्सिटी ने अब तक इस पर कार्रवाई वगैरह आगे नहीं बढ़ाई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं साथियों, नए कर्मचारियों के आने से कौशल रोजगार निगम के सरप्लस कर्मचारियों की परेशानी बढ़ी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि नई भर्ती हुई है तो नव चयनित जो कर्मचारी आ रहे हैं उनकी सूचियां जारी हो रही हैं, तो अब वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है जो उच्चतर शिक्षा विभाग है, जैसे इसमें 116 क्लर्क यहाँ पर बताए जा रहे हैं इन कॉलेजों में ज्वाइन करने के आदेश इनके आए हैं। 24 सहायक हैं वो भी नियुक्ति प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, वो भी ज्वाइनिंग के लिए आ रहे हैं। तो साथियों कौशल रोजगार निगम के तहत जो कॉलेजों में काम कर रहे हैं कर्मचारी वो अब सरप्लस होते जा रहे हैं, यहाँ पर बताया गया है। आप लोग देख पाएंगे कॉलेजों में पहले से कौशल रोजगार निगम कर्मचारी सरप्लस हो जाएंगे तो उनका क्या होगा, क्योंकि सरकार ने 5 वर्ष से ज़्यादा समय से काम कर रहे कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों को 58 वर्ष तक नहीं हटाने का ऑर्डिनेंस भी जारी कर रखा है। अभी तक ये व्यवस्था है कि जहां क्लर्क, असिस्टेंट और लाइब्रेरी सहित अन्य कर्मचारियों के पद खाली पड़े थे, उनकी जगह पर कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। तो अब नए कर्मचारी आने से पहले से काम कर रहे कौशल रोजगार निगम कर्मचारी सरप्लस हो जाएंगे, तो ऐसे में उन्हें कार्यभार मुक्त करना पड़ेगा। ऐसे में सरकार को फैसला करना होगा कि सरप्लस कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों का क्या किया जाए। तो ये मामला है उच्चतर शिक्षा विभाग का, हायर एजुकेशन का। कब ये जो कर्मचारी हो तो सभी विभागों में पहुंचेंगे साथियों, सभी विभागों में नए कर्मचारी आने हैं, तो ये जो परेशानी है कई जगह से देखने में आ सकती है। इसके बाद यहाँ पर चंडीगढ़ से देख लीजिए, समान काम समान वेतन की मांग को लेकर दोस्तों यहाँ पर जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उन्होंने राजभवन की ओर कूच किया है। जी हाँ, चंडीगढ़ के आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं दोस्तों जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे सड़कों पर। तो बता दें आप लोगों को साथियों, ये इनकी जो प्रमुख मांग है, अगर मांगों की बात करें तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए ये भी सुरक्षित पॉलिसी बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। समान काम समान वेतन दिया जाए, विभाग आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती ठेकेदार के थ्रू न करके सीधा विभाग के जरिए ही करे। वर्कर को 7 तारीख से पहले वेतन दिया जाए। बोनस वेतन और डीए का भुगतान दीपावली से पहले किया जाए। रूल में संशोधन कर इंजीनियरिंग विभाग में काम कर रहे पीएन को प्रमोशन दी जाए। छठे वेतन का लाभ, जो वेतनमान का लाभ है वो डेली वेज कर्मचारियों को भी तुरंत दिया जाए। यहाँ पर साथियों इन्होंने बताया है कि बहुत सारे जो कर्मचारी हैं उनको डीसी रेट नहीं मिल रहा है, तो उनको डीसी रेट भी दिया जाए। खाली पड़े पदों को भरा जाए और 31 दिसंबर 1996 के बाद भर्ती हुए डेली वेज कर्मचारियों को पॉलिसी बनाकर
रेगुलर किया जाए। तो कच्चे कर्मचारी को रेगुलर करने की पॉलिसी बना रहे हैं, चाहे वो आउटसोर्सिंग के हैं, कॉन्ट्रैक्ट के, या फिर मान लीजिए डेली वेज कर्मचारी हैं। सभी के लिए समान काम समान वेतन और जॉब सुरक्षा की मांग कर रहे हैं चंडीगढ़ के कच्चे कर्मचारी। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कल ये दोस्तों राजभवन की ओर कूच कर रहे थे, तो रास्ते में इनको पुलिस ने रोक लिया और जो प्रशासन के अधिकारी उनसे उनकी मुलाकात करवाई और यहाँ पर इनका ज्ञापन भी लिया है। इसके बाद यहाँ पर करनाल से देख लेते हैं, कच्चे कर्मचारियों ने मांगों को लेकर हुड्डा कार्यालय पर दिया है धरना। 25 को दोपहर 2 बजे मीटिंग का मिला है पत्र। तो दोस्तों मंगलवार से ही ये जो HSVP के कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। तो अब इनको प्रशासन ने, अधिकारियों ने बुला लिया है। 25 तारीख को दोपहर 2 बजे इनकी मीटिंग होगी और जो है इनकी बातचीत सुनी जाएगी, इनकी मांगें सुनी जाएंगी, भाई क्या ये चाहते हैं। हालांकि बता दें आप लोगों को 16 अक्टूबर को इन्होंने उपायुक्त को भी, SP को भी, संपदा अधिकारी करनाल को भी, बागवानी SDO को भी जो है ज्ञापन दिया था कि भाई 21 अक्टूबर तक इनकी मांगों का हल किया जाए, लेकिन किसी ने इनकी सुनवाई नहीं की। तो मजबूर होकर अब इनको जो है बैठना पड़ा धरने पर। और अब जब धरने पर बैठ गए हैं तो अब इनको जो है मीटिंग के लिए बुलाया गया है। इससे पहले, धरना प्रदर्शन से पहले, इनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया गया किसी भी अधिकारी के द्वारा। इसके बाद गोहाना से देख लीजिए, अनुबंधित अनुदेशक संघ के अमित बने हैं राज्य प्रधान। तो दोस्तों जो ITI में काम करते हैं अनुबंधित अनुदेशक, यहाँ पर इनके प्रधान चुन लिए गए हैं अमित जी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बता दें आप लोगों को, प्रदेश भर के ITI में करीब 950 अनुदेशक अनुबंध आधार पर कार्यरत हैं। तो साथियों ITI में अनुबंधित अनुदेशक 10 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनकी मुख्य मांगे हैं पार्ट 2 के तहत लगे कर्मचारियों को पक्का करने, DA और LTC का लाभ देने। दोस्तों यहाँ पर ये जो कर्मचारियों की मांगे हैं, प्रमुखता से जो है कर्मचारी संघ के प्रधान यहाँ पर उठाएंगे। मांगे पूरी नहीं होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा, इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। और यहाँ पर साथियों बता दें आप लोगों को, गुजरात के गांधीनगर में ऑल इंडिया के जितने भी होमगार्ड है उनका दोस्तों यहाँ पर सम्मेलन हुआ है। जी हाँ, होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने जताया आभार। तो यहाँ पर ये जो सम्मेलन हुआ है, 14वां सम्मेलन था ये, अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड सम्मेलन, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया और यहाँ पर हरियाणा से इसमें पार्टिसिपेट किया चंद्रपाल तंवर जी ने। तो यहाँ पर कर्मचारियों, तो इन्होंने यहाँ पर बताया कि केंद्र शासित प्रदेशों और हरियाणा के राज्यों में लगभग 5000 के करीब होमगार्ड जवान काम कर रहे हैं। सभी को स्थायी किया जाए और उन्हें पैरामिलिट्री फोर्स, CRPF, ITBP, CISF की तरह सभी वेतन भत्ते, अन्य लाभ दिए जाएं ताकि वे भी अपने परिवार का गुजारा भत्ता आसानी से कर सकें। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।